नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किट्टू। मेरी नई हॉरर स्टोरी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी पूरा सुनना बहुत मजा आएगा और कमेंट करके भी बताना कि आज कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी कहानी भेज सकते हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दूर के दोस्त की शादी में गए संजय की आंख सामने खड़ी लड़की साक्षी आंखों से हट नहीं पाती है। वेटर सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहा है, तभी संजय भी ड्रिंक लेने में लग जाता है और पलक झपकते ही कोई सॉफ्ट सी हथेली संजय के पिछवाड़े पर थपकी मारकर निकल जाती है। संजय जब पलट कर देखता है, कोई और नहीं साक्षी ही रहती है। वो भीड़ से भरे हाल में संजय को उसके पास आने का इशारा करती है। कामाग्नि में जल रहा संजय चुपचाप उसके पीछे चलना शुरू कर देता है और कुछ ही पलों में होटल के कमरे में पहुंच जाता है, जहां साक्षी बड़ी बेसब्री के साथ अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। संजय साक्षी की बाहों में खोता चला जाता है। साक्षी संजय के बाल अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। साक्षी के नुकीले नाखून संजय की पीठ पर पेबस्त होने लगते हैं, जिसका दर्द कामाग्नि में जल रहे युगल के सुख को और मधुर बना रहा था। कुछ मिनटों की गरम लंबी सांसों के बाद सांसों का काफिला रुक जाता है। दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं, नंबरों का आदान प्रदान होता है और कुछ ही क्षणों में दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दिन गुजरते हैं, मगर मोहब्बत की तड़प रह रहकर संजय के दिल में कसकती है। और एक दिन अचानक संजय के मोबाइल में साक्षी का फोन आता है। साक्षी बोलती है, जान, यू मिस मी एनी टाइम। संजय, यस बेबी, ऑलवेज मिसिंग यू। तुमने कितने दिनों बाद फोन लगाया, कहाँ थी इतने दिनों तक? साक्षी कहती है, सॉरी बेबी, बुटीक का नया कंसाइनमेंट आ गया था, काम के सिलसिले में दुबई गई थी, अभी लौटी हूँ, आ जाओ, फौरन गोवा न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय करते हैं। संजय कहता है, ओके श्योर बेबी, आई एम किंग नाउ। और दूसरे ही दिन फ्लाइट पकड़कर गोवा के लिए रवाना हो जाता है। गोवा पहुंचकर संजय साक्षी की लोकेशन लेता है कि आखिर आना कहाँ है। साक्षी उसे डार्क टाउन का लोकेशन बता देती है। कामाग्नि में जल रहा संजय टैक्सी पकड़ता है, मगर डार्क टाउन से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही वो संजय को उतार देता है और कहता है, साहब, इससे आगे का सफर आपको पैदल ही तय करना होगा। शाम हो गई है, जंगली इलाका है, हो सके तो रात होने से पहले ही जंगल क्रॉस कर लीजिए। रास्ता वहशी दरिंदों से भरा पड़ा है, अगर उनसे बच गए तो फिर जंगली जानवर तो हैं ही। संजय कहता है, कहाँ आकर फंस गए? फोन देखता है, नेटवर्क गायब रहता है। तभी एक टैक्सी और आकर रुकती है। संजय कहता है, अबे चिंटू, तू यहाँ कैसे? भी चिंटू गले मिलता हुआ कहता है, बस वही मैडम माया का इनविटेशन आया था, खास पार्टी रखी है 31 की डार्क टाउन में। संजय पूछता है, ये मैडम माया कौन है? बेचिंटू बताता है, वही साक्षी जिसके ख्वाब तुझे दिन रात सोने नहीं देते। संजय कहता है, यार तू भी बहुत बड़ा वाला कमीना है। और दोनों जंगल के वीरान रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। तभी अनजान दिशाओं से धारदार ब्लेड से दोनों पर हमला होता है। दोनों जान बचाकर भागते हैं, एक एक पेड़ की आड़ में छुप जाते हैं। चंटू बोलता है, संजय तू बच गया। संजय बोलता है, ये क्या बला थी यार। तभी संजय की नज़र अपने पैर पर लिपटे बौने दरिंदों की तरफ पड़ती है, जो कि उसके जिस्म से बह रहे खून को बड़े चाव से चाट रहे थे। संजय उस बौने दरिंदे को अपने जिस्म से अलग करने की नाकाम कोशिश करता है। तभी चंटू एक लकड़ी से उस पर तगड़ा प्रहार करता है और दूसरे ही क्षण वो चीं चीं करता वहां से भाग जाता है। दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अभी कुछ कदम ही आगे बढ़े होंगे कि तभी दोनों अपने आप को खूंखार जंगली कबीले के झुंड के बीच में घिरा हुआ पाते हैं। दोनों पर एक बार फिर हमला होता है कि तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और जब आंख खुलती है तब दोनों अपने आप को एक अंधेरी काल कोठरी में कैद पाते हैं और कुछ ही पलों में उन्हें एक ट्रक में बिठाकर मैडम माया की हवेली की तरफ रवाना कर दिया जाता है। मगर ये क्या, कुछ घंटों के सफर के बाद ही सभी कैदियों को ट्रक से उतार दिया जाता है और एक सिपाही बंदूक से गोली दागता हुआ कहता है, तुम्हें इस दरिया को फौरन पार करना है। सभी कैदी इधर उधर भागने में लग जाते हैं, मगर तभी इधर उधर से बौने दरिंदे उन पर हमला कर देते हैं और उनके जिस्म की बोटियां नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। ये सब भयानक दृश्य देखकर
बचे खुचे कैदी भी दरिया में कूद जाते हैं, मगर पानी में खूंखार मगरमच्छों का हमला हो जाता है। संजय और चंटू किसी तरह से वहां से जान बचा के भागते हैं और दरिया पार जंगलों में घुस जाते हैं। संजय एक बार फिर कहता है, चंटू ये लौंडिया फ्रॉड है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चंटू बोलता है, आगे मौत है, पीछे खाई है, दरिया में मगरमच्छ है, जमीन दरिंदों से भरी पड़ी है। यही सब बातें करते करते दोनों दरिया के किनारे किनारे चलना शुरू करते हैं। सामने एक छतरी के नीचे एक खूबसूरत महिला सन बांध ले रही है। चंटू कहता है, भाई ये सच है या महज मेरी आंखों का सपना है। सामने साक्षी को पाकर दोनों झूम जाते हैं। दोनों को देखकर साक्षी भी बहुत खुश होती है और खुशी के मारे चिल्ला पड़ती है, अरे चंटू और संजय, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। मगर तुम दोनों का ये हाल कैसे हुआ? संजय और चंटू ने साथ घटी सारी घटना विस्तार से बताया। उन दोनों की बात सुनकर साक्षी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, कितने नादान हो तुम दोनों। मैंने कहा था ना कि मार्गोआ के रास्ते से आना। मैंने मैसेज भी भेजा था तुम दोनों को। माँ पूसा का इलाका जंगली जानवरों और वहशी दरिंदों से भरा पड़ा है। खैर तुम दोनों सही सलामत हो। और बात करते करते तीनों कॉटेज के अंदर चले जाते हैं। साक्षी अर्थात मैडम माया दोनों से कहती है, तुम दोनों फ्रेश जाओ, फिर मलहम पट्टी करती हूँ। फ्रेश होने के बाद दोनों बेड पर लेट जाते हैं। तभी हॉल के अंदर ब्लैक ड्रेस में एक खूबसूरत महिला का प्रवेश होता है, जिसने ब्लैक स्कर्ट, जांघों तक ब्लैक हाई हील बूट, घुटनों के ऊपर ब्लैक पारदर्शी सॉक्स, स्लीवलेस वेस्ट टॉप, जो कि कामोत्तेजना और तीव्र बना रहा था। चंटू और संजय उस मनमोहक सुंदरी के यौवन को देखकर अवाक रह जाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी फटी आंखों से उसे एकाग्रचित होकर देखने लगते हैं। अभी उन्होंने चक्षुओं से यौवन का रसास्वादन करना शुरू ही किया था कि तभी मैडम माया की हॉल में एंट्री होती है। एक एक करके दोनों के घाव को कॉटन से साफ करती है। तत्पश्चात उस पर मरहम लगाती है। साक्षी का स्पर्श जिस्म में लगे घाव के दर्द में भी मजा दे रहा था। साक्षी के द्वारा किए गए इलाज के बाद ब्लैक ड्रेस वाली महिला दोनों के लिए एक खास ड्रिंक लेकर आती है, जिसे पीने के बाद दोनों के जिस्म का दर्द गायब हो जाता है। रह जाता है तो बस दिल की अनछुई कसक। और साक्षी भी ग्रामोफोन में चल रहे गाने कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को के साथ गाना गुनगुना रही थी कि तभी संजय साक्षी को बाहों में भरकर खींच लेता है। साक्षी भी कामोवेश में जलने लगती है। वो संजय को खींचती हुए डार्क रूम में ले जाती है, जहाँ एक जबरदस्त उत्तेजक माहौल है। चारों तरफ धीमी धीमी लाल लाइट्स जल रही हैं। संजय फौरन अपनी शर्ट उतारता है। साक्षी उसे रोक देती है और उसके पेंट की जिप वो अपने हाथों से खोलती है। इधर संजय को डार्क रूम में जाता देख चंटू बेचैन हो जाता है, मगर तभी ब्लैक ड्रेस वाली चंटू को बेड पर पटक देती है और खुद उसके ऊपर सवार हो जाती है और चंटू को फुल सर्विस मसाज देने के लिए उसके कपड़े उतारकर खूंटी में टांग देती है और अपने कोमल हाथों के मसाज से भरपूर आनंद देती है। इधर संजय कामोवेश में सभी हदें पार करता हुआ प्रेम के उस परम सुख की अनुभूति में खो जाता है। तभी साक्षी उसे धक्का देती हुई दूर फेंक देती है और कहती है, अब भी कल के लिए भी कुछ रहने दो, और मुस्कुराती हुए अपने अंडरगारमेंट्स पहनती हुई रूम से बाहर निकल जाती है। इधर पीछे पीछे संजय भी रूम से बाहर निकल आता है। तभी सोफे पर बैठे छंटू पर संजय कहता है, न बे तू यहीं का यहीं बैठा है। छंटू कहता है, नहीं भाई, मैं भी ब्लैक ड्रेस वाली के साथ डार्क रूम में गया, साला ऊपर ऊपर गरम करके ठंडा कर चली गई। तू तो मैडम माया के साथ मजे किया होगा ना बे। बचा था सिर्फ दिल का दर्द, जो अगले दिन की रात की पार्टी में ही खत्म होने वाला था। संजय अपनी व्यवस्था को दिल में छुपाता हुआ कहता है, हाँ खूब मजे किए। छंटू कहता है, भाई तू वाकई मैडम माया की सच्ची मोहब्बत है, तुझसे बहुत प्यार करती है। और दोनों आपस में बात करते हुए हॉल से बाहर निकल जाते हैं। शाम का वक्त है, बीच के किनारे पार्टी चालू है। मैडम माया द्वारा इनवाइटेड सभी विदेशी अतिथि महफिल की शोभा बढ़ा रहे थे और अर्धनग्न अवस्था में बार बालाएं सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। खाने की टेबल पर बौने वेटर सबको खाना दे रहे थे। भाई देख, ये वही बौना दरिंदा है जो हम पर हमला किया था। संजय उसे गौर से देखता है और चिल्लाता है, पकड़ो इसे, ये वहशी दरिंदा है। शेख उस बौने को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लेता है। तभी बौना उसके हाथ में काट देता है, जिससे शेख की पकड़ कमजोर पड़ जाती है और मौका देखकर बौना जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी साक्षी अर्थात मैडम माया वहां पर पहुंच जाती है और शेख दर्द से जमीन पर लेटा कराह रहा है। मैडम माया उसके पिछवाड़े में एक लात मारती है और चिल्लाकर कहती है, मासूम बच्चा है वो, एक जरा सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा दोगे तुम उसे। और पुचकार कर बुलाती है, टफी कहाँ हो तुम बेबी। साक्षी की एक आवाज में टफी आकर साक्षी की गाउन में घुस जाता है और साक्षी के जिस्म को कुत्ते के पिल्ले की तरह
चाटना शुरू कर देता है। साक्षी उसका माथा चूम लेती है और उसे अपने पालतू बच्चे की तरह बाहों में भर लेती है। साक्षी की बाहों में बौना अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है और साक्षी का गाउन पकड़कर उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। साक्षी कहती है, देखा दोस्तों, हथियारों से सिर्फ कौमें फतेह की जाती है, प्यार से दिल जीते जाते हैं। सारी कायनात खत्म हो जाती है, बस एक नाम मोहब्बत का रह जाता है। तभी छंटू संजय के कान में कहता है, मैडम माया ड्रामा अच्छा कर लेती है, अच्छा खासा जमावड़ा है इसके आशिकों का। संजय कहता है, बात में दम है मेरे दोस्त, और दोनों अपनी अपनी ड्रिंक खत्म करने में लग जाते हैं। तभी पार्टी ग्राउंड के एक कोने में मैडम माया अपने कुक को कुछ समझा रही थी। छंटू संजय को कहता है, भाई ये साक्षी बड़ी कुत्ती चीज है भाई, ये जो मुस्टंडा कुक बना घूम रहा है ना, साला इसी ने हमारे सर पर लट बजाया था। हो न हो भाई, जंगल में जितने भी जानलेवा हमले हुए उस सब में साक्षी अर्थात मैडम माया का हाथ है। संजय कहता है, गुरु कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है। कल की पार्टी में छंटू बोलता है, भाई पार्टी से पहले ही भाग निकले तो जान बच जाएगी। संजय कहता है, मगर भागेंगे कैसे विला के, चारों तरफ वहशी दरिंदों का पहरा है। छंटू कहता है, तू टेंशन न ले, कल जब पार्टी में सब बिजी रहेंगे उसी समय हम यहाँ से निकलेंगे और हमारी योजना की खबर किसी को कानो कान नहीं होनी चाहिए। पार्टी समंदर किनारे बीच पर चल रही है। समंदर के रास्ते भी कुछ विदेशी फ्रेंड्स अभी अभी बोट से उतरे हैं, कुछ आसमान से हेलीकॉप्टर से आए हैं। कुल मिलाकर मैडम माया की महफिल में दुनिया जहान के रंग बिरंगे आशिकों की भरमार है और उनके स्वागत के लिए एक से खूबसूरत तितली का इंतजाम किया है मैडम माया ने। दुनिया जहान के टॉप मेल फीमेल मॉडल्स की भरमार है। रैंप पर अर्धनग्न अवस्था में लड़कियां दुनिया जहान के टॉप ब्रांड्स क्लॉथिंग मटेरियल का प्रदर्शन कर रहे हैं और गर्ल्स मॉडल ब्रांड्स ओनर को अपने जिस्म की नुमाइश से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। तभी चारों तरफ लाइट्स ऑफ कर दी जाती है और स्क्रीन पर टूरिस्ट्स पर हुए वहशी दरिंदों के हमले का वीडियो चलने लगता है और स्टेज पर लाइट के फोकस के साथ दिखाई है मैडम माया। मैडम माया स्टेज से अनाउंस करती है, मेहरबान कदरदान दिल थाम कर बैठिए, जिस शो का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया जहान में मैडम माया के चाहने वालों की कमी नहीं है। अब देखना ये है कि कौन मेरे इश्क की दीवानगी में कितना डूब सकता है और मेरे लिए क्या कर सकता है। तभी एक शख्स स्टेज पर आता है और माइक उठाकर चैलेंज एक्सेप्ट करता हुआ कहता है, मैं मैडम माया के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैडम माया कहती है, गाइस मुझे तुम्हारी जान नहीं, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। क्या तुम मुझे अपना दिल निकाल कर गिफ्ट कर सकते हो? उस शख्स के सामने एक ब्लैक बूटी बेब ट्रे में खंजर लेकर वो युवक बढ़कर खंजर उठाता है। देखते ही देखते खंजर सीने में पैबस्त हो जाता है। युवक दिल निकाल कर मैडम माया के हाथ में दे देता है और दूसरे ही पल वो युवक स्टेज पर गिर जाता है। युवक का दिल मैडम माया ने अपने हाथ में थामा हुआ है और उससे लगातार खून फर्श पर टपक रहा था। जमीन पर टपक रही लहू की बूंदों को बौना वेटर जीभ लगाकर चाट रहा था। मैडम माया दिल को उसके सामने डाल देता है और बौना वेटर दिल को लप लप करके चाटना शुरू कर देता है। मैडम माया उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई कहती है, मेरा प्यारा टफी, मेरा बेबी। दिल खाने के बाद मैडम माया एक बार पुनः टफी को अपनी बाहों में उठा लेता है। टफी प्यार से मैडम माया का फेस चाटता है। टफी की जीभ का स्पर्श मैडम माया को चरम सुख की अनुभूति करा रहा था। ये सारा दृश्य इतना भयानक था कि बहुत से लोग डर गए थे और वहाँ से भागने लग गए थे। उन डरे हुए लोगों को मैडम माया के बौने और बड़े वहशी दरिंदे ले जाकर दावत का मजा लूट रहे थे। तभी मैडम माया एक बार पुनः अनाउंस करती है, और है कोई मेरा सच्चा आशिक जो मेरे इश्क में हद से गुजर जाए। तभी एक नौजवान पुनः स्टेज पर आता है। मैडम माया के कदमों में अपना सर झुकाकर कर कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका। मैडम माया एक 500 फीट ऊंचे टावर की ओर इशारा करती है। मैडम माया कहती है, तुम्हें उस टावर पर नीचे कूदना है। वो शख्स जी बोलकर टावर की तरफ बाहर आ जाता है। मैडम माया ने ड्रिंक में खास तरह का ड्रग्स मिलाया हुआ था, जिसे पीते ही इंसान गुलाम बन जाता है और सामने वाले का हर हुक्म मानने के लिए बेबस हो जाता है। और कुछ ही पलों में वो शख्स टावर के टॉप पर होता है और मैडम माया उसे चिल्लाकर आई लव यू बोलती है और वो शख्स आई लव यू टू बोलता हुआ टावर से नीचे कूद जाता है और कुछ ही पलों में वहशी दरिंदे उस युवक की लाश को ले जाकर गुम हो जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर संजय और चंटू भी पार्टी से निकल भागते हैं और छुपते छुपाते किसी तरह दरिया किनारे खड़े बोट पर पहुंच जाते हैं और बोट स्टार्ट करके लगभग आधा दरिया पार कर चुके होते हैं। तभी सर्च लाइट्स का प्रकाश संजय और चंटू की आंखों को चकाचौंध कर देता है। तभी मैडम माया माइक से अनाउंस करती है,
इश्क भी करते हैं, दगा भी करते हैं, बस अपने सर बेवफाई का इल्जाम नहीं लेते। वाह, मेरे आशिक कत्ल मेरा ही करते हैं और हाथ में हथियार भी नहीं लेते। जान से मार दो हरामखोरों को। और देखते ही देखते मैडम माया की बोट संजय और चंटू की बोट के बहुत नजदीक पहुंच जाती है। मैडम माया का ऑर्डर पाते ही हर तरह के वहशी दरिंदे संजय और चंटू की बोट में कूदना शुरू कर देते हैं। मौका पाकर चंटू और संजय भी पानी में छलांग लगा देते हैं और पलक झपकते ही दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और इधर वहशी दरिंदे खाली बोट पाकर झल्ला जाते हैं। तभी मैडम माया की नजर दरिया किनारे भाग रहे संजय और छंटू पर पड़ती है। मैडम माया के वहशी दरिंदे एक बार फिर संजय और छंटू की तरफ लपकते हैं, मगर तभी मैडम माया उन्हें रोक देती है और कहती है, जाने दो आशिक हैं, हमारे मरेंगे तो इश्क में ही मरेंगे। लगता है हमारी मोहब्बत में ही कुछ कमी रह गई थी, क्या पता कल इन्हें फिर हमारी मोहब्बत हमारे पास ले आए। और लाइट्स ऑफ हो जाती है।